नमस्ते नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी का आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम जो समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम इस वीडियो में लेकर उपस्थित हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारत जोड़ो यात्रा है की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें ये भी क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से ही लड़ा है। आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व जो अध्यक्ष हैं संसद राहुल गांधी ने। ठीक है, तो राहुल गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं मिथुवेल करुणानिधि स्टालिन के द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में लॉन्च किया गया था भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एक बार पहले भी आ चुका था कि भारत जोड़ो यात्रा में जो आपके प्रियंका वाड्रा है जो राहुल गांधी जी की बहन है वो आपका कहाँ से यात्रा में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो उसको दोस्तों हमने मध्य प्रदेश बताया था। उसी में दोस्तों हमने आपको बताया था कि भारत जोड़ो यात्रा आपको राहुल गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि आपका कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा को तय करना था, जो कि अब समाप्त भी हो गया है। तो जिसका राइट आंसर आपका राहुल गांधी बिल्कुल राइट आंसर आज का शिफ्ट में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म की बात करेंगे दोस्तों, तो नीति आयोग के बारे में आप लोग को मालूम होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा पीडीएफ से ले रहा है, यानी कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बात करें नीति आयोग का, तो नीति आयोग का जो स्थापना है वो आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था, योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, किस आयोग के स्थान पर हुआ था? योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। इसके अलावा नीति आयोग के जो आपके अध्यक्ष हैं वो आपके नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी जी हैं, और इसके अलावा सीईओ की बात करें तो परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने साल के खिलाड़ी को खेलने का अनुमति है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दिया गया था 17 से 21, 17 से 22, 16 से 21 इस प्रकार का। तो बता दें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जैसे कि KIYG के नाम से जाना जाता है, पूर्व में आपका इसका नाम आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूर्व में नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। ठीक है, इसके बाद बात करें तो भारत में वार्षिक राष्ट्रीय स्तर के बहु विषयक जमीनी स्तर का खेल है, जो कि जनवरी या फरवरी में 2 श्रेणियों के लिए आयोजित किया जाता है, अर्थात अंडर 17 वर्ष के लिए स्कूली छात्र और अंडर 21 के लिए कॉलेज के छात्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 17 से 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक सर्विस 1000 बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करने के लिए 8 वर्षों के लिए 5 लाख का वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। ठीक है, तो आपका 17 से 21 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि केलुचरण महापात्र हैं, जो कि उनका जो संबंध है आपका किस नृत्य से है। ठीक है, तो केलुचरण महापात्र की बात करें तो ये आपका ओडिसी डांसर है, ओडिसी नृतक है। तो आपका राइट आंसर ओडिसी हो जाएगा। ओडिशा आपको मालूम होगा ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति भारतीय उड़ीसा में हुआ था। और ओडिशा के प्रसिद्ध नर्तक की बात करें केलुचरण महापात्र के अलावा तो सुजाता महापात्र, इसके बाद रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान, ये सब आदि जो आपके नर्तक है वो आपके ओडिसी से संबंधित है। इसके अलावा केलुचरण महापात्र जी की बात करें तो आपका पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ओडिशा के पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक आया था आपका भरतनाट्यम से भी संबंधित प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा जो नर्तक है भरतनाट्यम के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आपका देख लीजिए, ऑप्शन तो मिल नहीं पाया है। देखिए भरतनाट्यम की बात करेंगे दोस्तों तो आपका तमिलनाडु का पहला शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका रुक्मणी देवी, अरुणले और बाला सरस्वती पद्म सुब्रमण्यम ये आपके प्रसिद्ध कलाकार हैं। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार ये आपके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके बाद सतरिया नृत्य की बात करेंगे तो आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका रंजुमणि, श्रीमंत, शंकरदेव इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती जातियों के विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन का आगाज किया था। तो आपका राइट आंसर 1920 ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया था। कई कस्बों और नगरों में मजदूर है जो कि हड़ताल पर चले गए थे। ठीक है, ये दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन 1922 में शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था तो 1922 ईस्वी में आपका चौरा-चौरी कांड हुआ था। आपको मालूम होगा 4 फरवरी को 1922 में। उसी कारण आपके महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था कि सतलज बांध किस नदी पर है, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। भाखड़ा नागल पूछा गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस वीडियो में सतलज बांध को लिए हैं, तो सतलज बांध आपको बता दें कि चिनाब नदी पर स्थित जो कि बड़लाचा दर्रा से होकर गुजरता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 4-5 यूनिवर्सिटी हमने बात किया, कोई एक मौलिक कर्तव्य बोल रहे थे, कोई मौलिक अधिकार बोल रहे थे, तो दोनों को इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो पहली बात ये विचार जो है आपका रूस के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया था। कब लिया गया था तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भाग ए में शामिल किया गया था। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया था, मतलब कि 51 ए में शामिल किया गया था। और किस मंत्री की सिफारिश पर तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो कि उस समय के आपके
मंत्री थे, तो उसी के सिफारिश पर आपका शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे मौलिक अधिकार का, तो ये लिया गया है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। इसके अलावा इसका जो अनुच्छेद है आपका 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है भाग 3 में, ठीक है। तो आपका मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आप दोनों देख लीजिएगा आपका क्या एक प्रश्न बना था। एक क्वेश्चन ये बना था गयासुद्दीन पहलवान का शासनकाल कब से कब तक है, यह पूछा गया था। तो गयासुद्दीन पहलवान की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो वास्तविक नाम है आपका बहाउद्दीन था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का एक शासक था। इसके अलावा शासक था गुलाम वंश का। और इसकी बात करेंगे आपका, तो इसका जो शासनकाल है आपका देखिए कब से कब तक था, तो आपका 1265 से 1287 तक राज किया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1265 से 1287 दोस्तों आपका इसका है, जो कि राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आपका ये गुलाम वंश का, तो गुलाम वंश का दोस्तों संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। जिसने गुलाम वंश का संस्थापक किया था वो आपका 1206 में आपका स्थापना किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किया था। इसके बाद उसका बेटा आया था आराम शाह ने दोस्तों आपका 1210 में आपका शासन किया था, ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया था। इसके बाद दोस्तों आपका एक प्रसिद्ध शासक हुआ इल्तुतमिश दोस्तों आपका शासन किया था आपका 1210 से 1236 ईस्वी तक, ठीक है। तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 क्या था। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण शासक है आपका रजिया सुल्तान के बारे में, जो कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला सुल्तान थी। तो वो आपका शासन की थी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक, ठीक है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, उसमें सारा सम्मिलित रहेगा। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका मिल जाएगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका गयासुद्दीन एक बलवान जो पूछा गया था 1265 से 1287 का राइट आंसर था। इसके बाद इसका जो बेटा था क्यूमर्स, जो कि आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक था, वो आपका 1287 से 1290 तक आपका शासन किया था, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण शासक गुलाम वंश थे, जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया है। शायद अगले शिफ्टों में आपको देखने को ये प्रश्न मिल सके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, हरित क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ है, लेकिन आज के शिफ्ट में पूछा गया था हरित क्रांति के कृषि मंत्री, ठीक है। तो एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके मुख्य वास्तुकार थे, भारत में हरित क्रांति के जनक थे। चिंद्रवरम सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है। उस समय के खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री थे, अब भारत रत्न से सम्मानित हैं, और हरित क्रांति का राजनीतिक जनक इन्हीं को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। इसके अलावा बात करें हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति आपका 1950 के दशक 1960 के दशक के बीच शुरू होने वाला अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान के समूह का पहला समूह है, जिसने 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि किया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें हरित क्रांति का, तो अनाज की उच्च उपज वाली किस्में विशेष रूप से बौना गेहूं और चावल सहित अनाजों की नई तकनीकों को अपनाया जाने लगा था इस क्रांति के द्वारा, ठीक है। ये सभी फैक्ट्स आपको पीडीएफ में शामिल मिलेगा, तो वहां से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका वर्तमान में CII के प्रमुख कौन है, ठीक है। CII के अध्यक्ष पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका अर्जुन रंगा हो जाएगा, ठीक है। अर्जुन रंगा को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII कर्नाटक राज्य परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। केरल का कौन सा त्योहार है जो कि राजा महाबली की आड़ में मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ओणम वामन और राजा महाबली का स्मरण करता है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार ओणम केरल में एक पौराणिक राजा देव राजा महाबली के शासन के तहत शासन के आड़ में मनाया जाता है, और जिन्होंने सभी केरल पर शासन किया था। तो ओणम इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका पूछा गया GNP का फुल फॉर्म, तो GNP का फुल फॉर्म की बात करेंगे दोस्तों, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा GNP का, ठीक है। इसके अलावा GDP का फुल फॉर्म का था, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका GDP का, और GNP का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा।